Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my YouTube family. This is me Madiha Rameez and welcome back to my YouTube channel and welcome new another vlog, another very beautiful day. So आप सबको मेरी तरफ से थर्ड ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक हैं आप लोगों की दुआओं के साथ। तो चलें आज हम करते हैं अपने डेली रूटीन ब्लॉग का स्टार्टिंग, क्योंकि आज है ईद का थर्ड डे। तो आज हमें कहीं जाना नहीं है, आज का कोई भी हमारा सीन नहीं है, क्योंकि मैं मम्मी के घर भी जा चुकी हूँ, ससुराल भी जा चुकी हूँ। आज हम रहेंगे अपने घर में। और क्योंकि मेरा घर जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड डे के सारे ड्रेसेस वगैरह, ज्वेलरी, बच्चों के ड्रेसेस और सारा सामान जो है वो निकला हुआ है। तो आज हम उन ड्रेसेस वगैरह को रखेंगे, जो कपड़े वॉश किए हैं उन्हें वॉश करेंगे और जो ज्वेलरी वगैरह समेटनी है वो रखेंगे, क्योंकि अंदर वाला रूम भी जो है वो बिल्कुल मैसी हुआ है, बिल्कुल ही फैला हुआ है। और यहाँ का भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें बच्चों के सोफ़े पे कपड़े हैं और यहाँ पे भी मेरे कपड़े रखे हुए हैं और ये इनके स्लीपर हैं। और यहाँ पे मेरी बैंगल्स वगैरह ये एजल ने बिखेर दी थी, इतनी बिखरी भी नहीं थी। और अंदर जो है वो मेरी सारी ज्वेलरी, मेकअप, ड्रेसिंग तो बिल्कुल ऐसा हुई हुई है जैसे तबाह। ड्रेसिंग बिल्कुल फैली हुई है मेकअप से, तो वहाँ की भी मैं समेटूंगी थोड़ा थोड़ा करके। हम अपना घर का काम करते हैं, क्योंकि आज थर्ड डे कुछ है नहीं हमारा कहीं जाने आने का। तो मैंने बोला कि मैं घर को समेट लेती हूँ, और ताकि घर मुझे देख के टेंशन हो रही है, इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है। ये कि सबसे पहले उठ के मैं फ़्रेश हो गई थी, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। मियाँ जी और दोनों बच्चे अंदर लेटे हुए हैं। बेडशीट मैंने सबसे पहले उठ के मैं फ़्रेश होकर बेडशीट सही करती हूँ, क्योंकि अगर बेड फैला हुआ होता है तो ऐसा लगता है पूरा घर फैला हुआ है। तो मैंने बेडशीट वगैरह क्लियर कर दी थी। तो हम लोगों ने मियाँ जी और मैंने नाश्ता कर लिया था, दोनों बच्चे सो रहे थे, तो वो भी अंदर जाके बेड पे ही लेट गए हैं। पहले मैं ये वाला रूम समेटूंगी, उसके बाद मैं अंदर वाले रूम में जाऊँगी, अंदर वाले रूम देखूँगी कि किस तरीके से सिमटेगा। उसके बाद घर की सफाई वगैरह करनी है, आजकल डेली रूटीन ब्लॉग जो भी होगा। और मैं रेडी हो गई थी, मतलब मैंने सुबह शावर वगैरह लिया और मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, क्योंकि आज कहीं हमें जाना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला नॉर्मल कैजुअल है और लाइट भी है सूट, तो मैं ये पहन लेती हूँ घर में। वैसे कहीं आना जाना तो है, अम्मी के घर जाऊँगी तो शाम में। तो आज हम करेंगे अपने घर का काम, सारा समेटना है और उसके बाद जो भी डेली रूटीन होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो आप इंतज़ार करें। अब मैं जल्दी से अपनी बैंगल्स वगैरह सबसे पहले रखती हूँ, उसके बाद अंदर वाले रूम में जाएंगे, फिर अंदर वाले रूम की सारी ज्वेलरी, मेकअप वगैरह जो भी होगा वो रखेंगे। सही है। और फर्स्ट डे और सेकंड डे का मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। आप लोगों ने मेरे फर्स्ट और सेकंड डे का व्लॉग देखा, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जल्दी से जाएं, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और जल्दी से जाएं, मेरे ब्लॉग्स को देखें। और इंशाल्लाह थर्ड डे का ब्लॉग भी मैं आज या कल मैं अपलोड कर दूँगी। दोनों ब्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज का भी मैं अपलोड कर दूँगी। मैंने फर्स्ट और सेकंड डे का थोड़ा मतलब ब्लॉग थोड़ा मिसिंग था, क्योंकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज जो थी वो बहुत ज़्यादा फुल हुई थी। तो अब मैंने कर दिया स्टोरेज को बिल्कुल खाली, तो अब कोई मसला नहीं होगा, आज के ब्लॉग में आराम से बन जाएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफिज़। A few moments later. हाय एवरीवन, चलें अब हम चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैं बैंगल्स समेट लूँ और इनको एक साथ पैक करके रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले ब्लू वाली बैंगल्स को रैप कर दिया, उसके बाद मैंने ब्लैक वाली बैंगल्स रैप कर रही थी। और एमल और एजल जो है वो ऐसी दोनों घूम रही थी, मुझे तंग कर रही थी, बैंगल्स बार बार गिरा रही थी। यहाँ पर हो गई मेरी दोनों बैंगल्स पैक। चले अब हम चलते हैं, ये जो बच्चों के पहली ईद थी और दूसरी ईद के जो ड्रेसेस वगैरह थे वो वॉश कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बच्चियाँ छोटी हैं, खेलती हैं, चलती हैं और चीज़ें वगैरह खाती हैं, तो ड्रेसेस वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे कर देती हैं। तो अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। A few moments later. कपड़े मैंने वॉश करके रस्सी पे हैंग कर दिए हैं, ये तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर ड्राई भी हो जाएंगे। इसके बाद ये है एजल अमल के आज के ड्रेसेस। अमल की जो ड्रेस है मल्टी कलर की पैंट शर्ट है और एजल की जो थी वो फ्रॉक थी। यहाँ पे मैंने एजल का हेयर स्टाइल बना के एजल को रेडी कर दिया था, और उसके बाद अमल का भी हेयर स्टाइल बना के अमल को भी रेडी कर दिया था। और माशाल्लाह से ये एजल का हेयर स्टाइल और एजल के ऊपर बहुत बहुत प्यार लग रहा था। मैंने तीनों दिन एजल के डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाए, तो मैंने आज सोचा आज अमल का भी एक अलग हेयर स्टाइल बनाऊँ, तो अमल का भी अलग से हेयर स्टाइल बनाया। उसके बाद ये मैंने डोरी अब्बू से बनवाई थी घर में, क्योंकि इसके जो है शेरवानी जो कॉलर है वो उसका गला बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा था। तो फिर अब्बू ने मुझे डोरी बना के भेज दी थी, मैंने डोरी इस पे टाक ली थी। यहाँ पे मैंने तीनों ड्रेसेस जो थे अपने पैक कर लिए थे, बैंगल्स भी मैंने पैक कर ली थी। अब मैं ये ड्रेसेस वगैरह रख देती हूँ अलमारी में। यहाँ पे एजल अमल की सारी ज्वेलरी थी जो बाहर थी सारी,
जो तीनों दिन एज़ल अमल को वेयर करवाई थी, मतलब 2 दिन, आज तो थर्ड डे है ही। तो यहाँ पे मैंने बोला था दोनों दिन जो वेयर करवा दी वो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी इनके ज्वेलरी की पैकिंग, और यहाँ पे मैंने अपनी बो भी रख दी थी, अपने ज्वेलरी वगैरह जो थी वो भी सारी समेट दी थी, जो मैंने फ़र्स्ट और सेकंड डे पे पहनी है। ये एज़ल अमल की सारी जो थी ज्वेलरी वगैरह मैंने सब पैक कर दी हैं। अब एज़ल अमल की अलग से ड्रॉर है, तो उसके अंदर मैं सब रखूँगी। चले पहले मैं इनको शॉपर में कर लेती हूँ ताकि इधर उधर ना हो, क्योंकि एज़ल अमल बैठी हुई थी और अमल मुझे तंग कर रही थी, बार बार ना सामान लिए जा रही थी। तो ये एज़ल अमल की एक ड्रॉर है जिसके अंदर एज़ल अमल की सारी ज्वेलरियाँ बचपन से अब तक की, बैंड्स, क्लिप्स और शूज़, सॉक्स वगैरह सब कुछ इसमें रखे हुए थे। और ये मैंने अपनी एक बास्केट बनाई थी, ये मेरी शादी की बास्केट है। तो ये मेरे पास ब्लैंक थी पूरी, तो मैंने बोला इसके अंदर मैं सामान रख लेती हूँ। उसके अंदर मैंने पेपर बिछाया, उसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी बैंगल्स रखी, क्योंकि ये कांच की वेलवेट वाली बैंगल्स हैं, ये क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बास्केट बना ली थी। दूसरी बास्केट के अंदर मैंने अपनी ज्वेलरी रखी थी। चले अब आ जाते हैं ड्रेसिंग पे। और ड्रेसिंग आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फैली हुई है। सबसे पहले मैंने टिश्यू पेपर निकाला, थोड़ी डस्ट वगैरह साफ़ की, क्योंकि मेरा ब्यूटी बॉक्स भी ऐसी ओपन ही था, तो थोड़ी डस्ट वगैरह आ गई थी। यहाँ से मैंने बोला पहले मैं फाउंडेशन और कंटूर रखूँ, फिर मैंने रखा। उसके बाद मैंने उसे वापस निकाल लिया, क्योंकि ये मतलब रोज़ की रूटीन के हिसाब से भी इस्तेमाल में आता है। बंदा कहीं आए जाए, क्योंकि डेली मेकअप तो करते नहीं, कहीं आए जाए तो बस क्रीम लगाई और ब्लशन वगैरह लिपस्टिक लगाई, रेडी। तो मैंने ब्लशन और कंटूर बाहर ही रख लिया था। यहाँ पे जो थी मेरी पूरी रेडी हो गई थी। ये मेरी जो है नील पेंट्स शादी की हैं, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो अभी तक माशाल्लाह से मेरा ब्यूटी बॉक्स ऐसे रेडी हुआ हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला मैं डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। ये मेरे ब्रश वगैरह रखे थे, और ये जो ग्लॉसेस थे ये मैंने रोज़ के हिसाब से, कैजुअल यूज़ के हिसाब से मैंने बाहर निकाल लिए थे कि लगाने में आ जाएंगे, वसूल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं। आप ब्यूटी बॉक्स में भी देख सकते हैं, लिपस्टिक और ग्लॉस बहुत सारे। उसके अलावा भी ये भी सारे इतने सारे शेडेड हैं, तो मैंने बोला ये मैं रोज़ के हिसाब में ले लूँगी, कभी कहीं बंदा जाए तो फिर यूज़ कर ले। चले अब हम कर लेते हैं डस्टिंग जल्दी से ड्रेसिंग की। और यहाँ पे जो है थोड़ा मिसिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं मेकअप वगैरह कर रही थी, तो थोड़ा डस्ट कचरा वगैरह हो गया था। और ये हमारा फाइनली रेडी हो गया। अब हम करेंगे सफाई, और सफाई भी हमारी डन हो गई है इस रूम की। उसके बाद आ गई थी मैं अम्मी के घर। अम्मी बना रही थी कौरमा, तो मैंने बोला अम्मी आज कौरमा मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे मसाले वगैरह जो भी थे वो रेडी हुए थे। प्याज अम्मी ने कट कर दी थी। मैंने बोला आज आप नहीं बनाया, आज मैं बनाऊँगी बाज़ार के स्टाइल का, क्योंकि आज का जो कौरमा है वो मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल से। कौरमा अलग अलग रेसिपी होती है कौरमे बनाने की। कुछ लोग जो होते हैं वो प्याज के अंदर दही है उसको ब्लेंडर कर देते हैं, और अलग रेसिपी आप लोग पूरी व्लॉग देखें, और ये बहुत मज़े का बनता है इस तरीके से कौरमा। तो यहाँ पे मैं कौरमा बना रही थी, और मेरी सिस्टर जो थी वो शामी कबाब बना रही थी। मैंने बोला कि मैं उनकी भी बाद में व्लॉग में उन्हें भी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, अदरक लहसुन डाला, उसके अंदर दही डाली। दही को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक दही थोड़ी फटी फटी सी ना हो जाए। उसके अंदर हमने कर दिया मसाला ऐड। अब मसाले को अच्छी तरीके से पकाएंगे दही के अंदर, अच्छी तरीके से बनाएंगे। देखें जब तक इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से नहीं हो जाएगी। उसके बाद हमने इसके अंदर डाले तेज़पात के पत्ते। उसके बाद मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया था। गोश्त जो तकरीबन गोश्त आधा किलो से ज़्यादा था, तो ये आधा किलो ही होगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। फिर इसके अंदर हमने ऐड करने हैं 2 गिलास पानी, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। इसको हम ढक के पकाएंगे, इसको कवर कर देंगे। उसके बाद जो हमने ब्राउन प्याज करके साइड पे रखा था स्टार्टिंग में, उसको चूरा करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। ऐड हमने जब करना है जब हमारा गोश्त तकरीबन गल जाए, उसके बाद हमें फिर उसे थोड़ा बहुत पकाना है। और यहाँ पे जो था हमारा कौरमा रेडी हो गया है। हमने इसे 10 मिनट प्याज डालने के बाद पकाया था, और ये रेडी हो गया बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल में, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही थी शामी कबाब। तो हमारा कौरमा रेडी हो गया था। उसके बाद शामी कबाब भी सब रेडी हो गए थे, सिर्फ बनाने रह गए थे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर शामी कबाब बना रही थी, मैं उनकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि वो अपना फेस जो है व्लॉग के अंदर नहीं लेती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फेस नहीं लूँगी व्लॉग में, बट मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह से कबाब बना रही हैं अच्छे गोल गोल से, आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसकी रेसिपी भी चाहिए होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हेज़ल ने अपनी पिक्चर्स नहीं बनवाई थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने अमल के ही 3rd डे की पिक्चर्स अपलोड कर दी थी। आज के व्लॉग में बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।